देखिए क्वेश्चन बोल रहा है अ सेट ऑफ एन आइडेंटिकल रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस आर ओम। ठीक है ना, बोल रहा है कि एक हमारे पास सेट है, सेट मतलब बहुत सारे रेसिस्टेंस भरे पड़े हैं। ठीक है, तो एन आइडेंटिकल रेसिस्टर्स हैं। आइडेंटिकल मतलब एकदम सेम सेम मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है ना, सेम लेंथ का है, तो आइडेंटिकल रेसिस्टर्स हैं। ठीक है ना, एक जैसे बिल्कुल हूबहू हम शक्ल। ठीक है, तो हमारे पास कितने आइडेंटिकल रेसिस्टर्स हैं? एन। एन मतलब दो रेसिस्टेंस के, तीन के, चार की, पांच, पता नहीं। ठीक है ना, एन होंगे जितने भी, तो एन आइडेंटिकल रेसिस्टर्स हैं हमारे पास। और सब का रेसिस्टेंस कितना है? आर ओम, क्योंकि आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, तो सबका रेसिस्टेंस सेम होना है। तो सबका रेसिस्टेंस जो एन एक जैसे रेसिस्टर्स हैं, सबका रेसिस्टेंस आर ओम, आर ओम, आर ओम और आर ओम है। ठीक है, पहले उन सबको सीरीज में लगाया गया, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो उनका इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना आया? 100। मतलब जब सबको सीरीज में आप लगा दिए तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट बनेगा, आर इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ आएगा। उस आर इक्विवेलेंट का यानी कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस मतलब आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस कितना आएगा उनका? 1 ओम के बराबर। और जब उन्हीं रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा गया तो कुछ ना कुछ आर इक्विवेलेंट आएगा, पैरेलल में जोड़कर इफेक्टिव रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ आएगा। तो पैरेलल में उनका इफेक्टिव रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस दिया हुआ है वाई ओम। तो पूछ रहा है एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या है, एक्स और वाई का गुना क्या है। तो देखिए सिंपल सवाल है, तो सॉल्व करते हैं। तो पहले सीरीज में है, सीरीज में है, तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट कितना है? सीरीज में हम अगर कितने रेसिस्टर्स हैं? एन रेसिस्टेंस है, एन रेसिस्टर्स है, सबका रेसिस्टेंस कितना है? आर आर। तो सीरीज में लगाए हैं, तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तो आर इक्विवेलेंट तो हम निकालते हैं कैसे? ये आर इफेक्टिव या आर इक्विवेलेंट, ठीक है, कुछ भी बोलिए, तो आर इफेक्टिव भी बोलते हैं या आर इक्विवेलेंट बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्टिव का मतलब ये होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, सबके बदले एक। तो आर इफेक्टिव, आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आएगा सबका? तो एक का है आर वन, सॉरी आर है पहला रेसिस्टेंस, दूसरा आर है, तीसरा भी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस आर है, चौथा का भी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस आर है। और कितने रेसिस्टर है ऐसे? एक रहता तो ऐसे छोड़ देते, दो, तीन, चार नहीं, कितने टर्म्स तक जाना पड़ेगा? एन टर्म्स तक। क्यों? क्योंकि एन रेसिस्टर्स है ना। अगर दो रेसिस्टर रहता तो आर प्लस आर लिखते, तीन रहता तो आर प्लस आर लिखते, चार रहता तो आर प्लस आर और आर लिखते। लेकिन कितने रेसिस्टर्स है? एन रेसिस्टर्स, तो ऐसे ऐसे तो एन टाइम्स करना पड़ेगा ना हमको। तो क्या आएगा सम करके? अगर बतलाइए, दो बार रहता आर ओ आर तो क्या लिखते? आर ओ आर, 2R लिखते। अगर आर तीन बार रहता, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, चार बार रहता तो 4R लिख देते। दो बार आता तो 2R, चार बार रहता तो 4R। लेकिन कितने बार है? एन रेसिस्टर्स हैं, एन टर्म्स तक, तो चार टर्म रहता तो चार R, दो टर्म रहता तो दो टर्म, एन टर्म्स है तो एन टर्म्स के लिए क्या होगा? एन आर। दो रहता तो 2R, चार रहता तो 4R, एन बार है तो एन आर लिख देंगे, यानी कि इनका सम क्या आएगा? एन आर। ठीक है, अच्छा उसके बाद पैरेलल, अच्छा और यही दे रखा है कि जो आर इफेक्टिव यहाँ सीरीज में आ रहा है ना, आर इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना आ रहा है? एन आर। और यही इफेक्टिव रेसिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में एक्स के बराबर, कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस मेरा आ रहा है एन आर, और ये बोल रहा है कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस एक्स ओम के बराबर है। मतलब ये इफेक्टिव रेसिस्टेंस एन आर है, तो ये कितने के बराबर है? एक्स के बराबर है। ठीक है ना, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस एन आर आया सीरीज का, और ये इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है एक्स ओम के बराबर है, तो एन आर एक्स ओम के बराबर हो गया। ठीक है, पैरेलल में देखते हैं, पैरेलल में, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तो 1/R इफेक्टिव पैरेलल में निकाल रहे हैं, 1/R इफेक्टिव या आर इक्विवेलेंट, तो कितना हो जाता? 1/R1 मतलब R, 1/R2 मतलब R, क्योंकि सबका तो रेसिस्टेंस सेम है, 1/R3 मतलब R, 1/R4 मतलब R, क्योंकि सबका तो रेसिस्टेंस R है। कितने टर्म्स तक जाना है हमको? कितने रेसिस्टर्स हैं? एन रेसिस्टर्स हैं, तो ऐसे ऐसे एन टर्म्स तक करना पड़ेगा हमको सम, तब निकलेगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है ना, अच्छा बताइए, अगर दो बार रहता 1/R, दो बार रहता तो क्या लिखते? 2/R लिख देते। जैसे 1/R प्लस 1/R रहता तो क्या लिखते हैं इसको? R एलसीएम लेते हैं, 1 + 1 कितना लिखते? 2/R।
अगर 3 बार रहता तो क्या लिखते हैं, 3/r। अगर 4 बार रहता तो क्या लिखते हैं, 4/r। अगर 4 बार रहता तो, ठीक है ना, कितने बार हैं, n बार हैं, तो क्या लिखेंगे, n/r। 2 बार आता तो 2/r, 3 बार आता तो 3/r, 4 बार आता तो 4/r। कितने बार हैं, n बार हैं, तो क्या लिखेंगे, n/r। और हमको तो r इक्विवेलेंट चाहिए, r इफेक्टिव चाहिए, 1/r इफेक्टिव थोड़ी ना चाहिए। तो इसको जब पलटिएगा r इफेक्टिव को, तो r इफेक्टिव ऊपर चला जाएगा। तो इसको जब पलटे हैं तो इसको भी तो पलटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये r ऊपर चला जाएगा और n नीचे चला आएगा, ठीक है। तो पैरेलल में r इफेक्टिव, ठीक है ना, इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना आ गया पैरेलल का, r/n के बराबर। यहाँ कितना आ रहा है सॉल्व करके, इफेक्टिव रेसिस्टेंस पैरेलल का r/n। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पैरेलल में जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो y ओम के बराबर है। इफेक्टिव रेसिस्टेंस यहाँ r/n आ रहा है पैरेलल में, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो r/n इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो y ओम के बराबर है। तो यानी कि इसके जगह पर y रख सकते हैं। तो ये y ओम के बराबर हो गया। अब देखिए हमारे पास पता है x का वैल्यू कितना है यहाँ पर, nr। y का वैल्यू कितना है यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y बराबर rn। अब यही तो हमसे पूछ रहा है, प्रोडक्ट पूछ रहा था x और y का, मतलब x, ठीक है ना, प्रोडक्ट पूछ रहा था, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, मतलब गुना, x और y का गुना पूछ रहा था। तो x कितना है, nr, प्रोडक्ट मतलब गुना y के साथ, तो y कितना है, r/n। तो x nr, y r/n, प्रोडक्ट कर दिए मल्टीप्लाई, n से n कट गया, r इंटू r कितना आ गया, r²। मतलब x और y का जो प्रोडक्ट आएगा वो कितने के बराबर आएगा, r² के बराबर। ऑप्शन नंबर बी।